जो निजाम है वो आपके सामने है। इसमें ना तो हमने शहबाज शरीफ को किसी केस में आशियाना के अंदर फंसाया है और ना हम उसको आज़ाद करवाने वाले। हालत ये हो गया कि मेरे पे जादू करना भी शुरू हो गया कि अब और कुछ नहीं हुआ तो मेरे कमरे से हड्डियां बरामद होना शुरू हो गई हैं। कि हम कोर्ट आए हैं अपनी क़यादत के साथ मोहब्बत अदा करेंगे। मर्द को फैसला कर लेना चाहिए किन किन चीज़ों पे वो नहीं यू टर्न लेना चाहते। जो सिलेक्टेड वजीर आजम होता है वो तो किसी को छुट्टी नहीं दे सकता, एनआरओ क्या देगा? वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशरूद अली खान। नाजरीन, आज का मौजू तो शहबाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ की जो ज़मानत की है हाई कोर्ट ने और जिस अंदाज से की है और जिन रिमार्क्स से की है, उसके बाद तो नज़र ऐसे आ रहा है कि पाकिस्तान का सियासी मंजर ही बदलने वाला है, बल्कि बदल गया है आज। और उसके बाद नाज़रीन, आज नैब चेयरमैन ने कुछ और फैसले किए हैं और हाई कोर्ट ने सानिया साहिवाल पर जुडिशल इंक्वायरी का ऑर्डर करके पंजाब हुकूमत को एक डिफीट किया है। और सबसे पहले खुशरूद अली खान, शहबाज शरीफ पे हम बात करेंगे। तो आज तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का जो सियासी मंजर था वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है और जो पीटीआई का बयानिया था कि करप्शन और करप्शन की वजह से पाकिस्तान की जो है वो कर्जे बढ़े हैं और पाकिस्तान की तरक्की रुकी है, वो सारे का सारा बयानिया जो है वो अब ख़तरे में नज़र आ रहा है और नज़र आ रहा है कि अब शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का बयानिया फिर डोमिनेट करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आल पर और उनकी औलाद पर। अंजुम रशीद, आज एक खबर नहीं है, आज खबरें ही खबरें हैं, तब्दीली ही तब्दीली है और मंजर नहीं बदला हुआ, नक्शा ही बदल गया है। हुआ यह कि मैंने जब रिपोर्टिंग शुरू की तो एक साहिबा जो अपने नाम के साथ जनरल लगाती थी और बहुत अहम थी, सिविल लाइंस थाने में उन्होंने जूतियां नहीं पहनी हुई थी और वो हवालात में थी। मैं अभी समझ ले रिपोर्टिंग में बच्चा ही था। मैं वहां गया तो वो एक थानेदार को गालियां निकाल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरी जूतियां उतरवा के ले गया है, ये कभी मुझे जूतियां पहनाया करता था। और उसने बड़ा तारीखी फिक्रा कहा जो मेरी डायरी में उस वक्त छपा कि आज तो नक्शा ही बदल गया है। शहबाज शरीफ को एक नहीं, दोनों केसों में, आशियाना और रमजान शुगर मिल में रिहाई मिल गई, जमानत मिल गई। आसिफ जरदारी साहब और उनकी बहन फरियाल तालपुर को 5 मार्च तक जमानतों में तौसीह दे दी गई। मोमो स्कैंडल केस सुप्रीम कोर्ट से खत्म हो गया और महकमा दाखिला पंजाब ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जिना हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है और उनकी सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजामात करने को कहा है। इन मुकदमात की जो सुनवाई हुई है उसमें पॉइंट्स ऐसे हैं, उसमें नुकात ऐसे हैं कि नैब के लिए कोई पॉजिटिव बात नहीं है। मसलन शहबाज शरीफ के मामले में, रमजान शुगर मिल के मामले में पूछती है अदालत नैब से कि ये जो सीवरेज नाला था
क्या सिर्फ यही बना था उस जिले में और तरक्याती काम नहीं हुए थे? और आप जो कह रहे हैं कि सिर्फ रमजान शुगर मिल को इसका फायदा होना था, एन उस मौके पर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के वकील ने उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और दूसरी तमाम दस्तावेजात इस दलील के साथ पेश कर दी कि गंदा नाला अवामी मफाद में तामीर किया गया था। अंजुम रशीद साहब आर्गूमेंट्स और दलाइल ने बिल आखिर, यानी अमजद परवेज के आर्गूमेंट्स और दलाइल ने बिल आखिर वहां डोमिनेट किया। लेकिन आज एक और बात बड़ी अहम है, यह भी अंजुम साहब आप और हमारे नाजरीन नोट कर ले। एक बयान है 2-4 सत्रों का और वो खुर्शीद शाह का है, जिनके बारे में मैं कहता हूं कि उनका तजिया भी दुरुस्त है और वो वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं। वो कहते हैं कि अब आजाद फिजाओं में सियासत होगी। इसमें मैसेज है और वो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। और अब तो लोग हर एक कहने लगा है, हुकूमत वाला भी और वो जो उन्हें पसंद नहीं करता था, कि अब नवाज शरीफ भी आजाद हो जाएंगे। जी अंजुम साहब। खुशरुद्दीन खान, एक तो जब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, एक तो आपने कहा कि नाला जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि फिर तो एमएनए और एमपीए तरक्याती काम कर ही नहीं सकते, और दूसरे आशियाना केस में तो खुद इसने माना है नैब ने कि उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि आशियाना केस में हाउसिंग स्कीम में मियां नवाज शरीफ को एक धेले का भी फायदा हुआ है। मियां नवाज शरीफ ने सिर्फ एक ये पहले पकड़ते हैं, फिर लोगों को हरासा करते हैं, फिर उनसे दस्तावेजात मांगते हैं, फिर उनसे सबूत मांगते हैं और फिर जो है वो तैयार करते हैं रेफरेंस। इनकी प्रोसिक्यूशन बहुत कमजोर है और इनका केस भी बहुत कमजोर था। और फिर जो मैंने देखा है सियासत में, जो खड़ा रहे, जो जम के खड़ा रहे, जो डट के खड़ा रहे, उसे फलाह मिलती है और उसे कामयाबी मिलती है। और शहबाज शरीफ को फलाह भी मिली, कामयाबी भी मिली, इसलिए कि शहबाज शरीफ डट के खड़ा रहा। और ये तो कह रहे थे कि असल में करप्शन जो है वो शहबाज शरीफ ने किया है, लेकिन आज हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है वो तकरीबन मंजर साफ नजर आने लगा है कि शहबाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। तो जो जिस बयानिए की बुनियाद पर यह हुकूमत खड़ी हुई है और यह हुकूमत चल रही है और यह हुकूमत इलेक्ट हुई थी, वो बयानिया आज धड़ाम से मुंह के बल जमीन पे आ गिरा है। और आज एक पॉलिटिक्स जो है वो, जरा मुझे मोहलत दे दे, जरा मोहलत दे दे। कल मैंने आपको क्या कहा था? कल मैंने आपको कहा था कि शहबाज शरीफ को चोर और डाकू कहने वाला इमरान खान से फासला पैदा कर रहा है। फिर याद कर लें, कल मैंने कहा था कि शहबाज शरीफ को बड़ा चोर और बड़ा डाकू कहने वाला, मैंने कहा था कि वो इमरान खान से बहानों से फासला पैदा कर रहा है। खबर दरअसल कल मैंने दी थी और मैंने कहा था कि ये वेल इन्फॉर्म्ड है और ये बावजूद फासला पैदा कर रहा है। कल उसने मजीद 2 महीने मांग लिए थे, आपको अंदाजा नहीं था कि क्या कह रहा है। उसने अपना बयानिया बदल दिया था। और जब जो और खुशरुद्दीन खान, इसके अंदर एक और भी खबर है जो आपने खबर दी है कि जो फासला पैदा कर रहे हैं वही तो बुनियादी ताकत थे इमरान खान की, और इमरान खान का बयानिया और वो फैसला कुन ताकतें जो इमरान खान की ताकत थी पॉलिटिक्स की और से उनके बयानिए की और उनकी सियासत की, वो आज किसी ना किसी हद तक जो है वो पीछे हो गई है और वो तकरीबन गिर गई है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है खुशरुद्दीन खान, नैब जो है वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। नैब के बारे में जो है वो जो पॉइंट ऑफ व्यू अब तक लोगों का ख्याल था कि चेयरमैन नैब जो हैं वो जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के बड़े जय्यद
जज हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अदालत की है और इससे पहले वो हाई कोर्ट में भी अदालत करते रहे हैं, लेकिन आज पता ये चला है कि उनके बनाए हुए केस जो थे वो मुकम्मल केस ही नहीं थे और जावेद साहब जो हैं वो आज अनाड़ी नजर आए हैं। वो जो कानून के और आइन के एक माहिर और एक स्कॉलर नजर आ रहे थे। यहां पे अंजुम साहब मेरा थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ है या मैं वजाहत करना चाहता हूं। जस्टिस जावेद इकबाल में कहीं खराबी नहीं है। जस्टिस जावेद इकबाल अकॉर्डिंग टू बुक चल रहे हैं, लेकिन जो उनकी प्रोसिक्यूशन है 75,000 फीस वाला 75 लाख के मुकाबले में क्या करेगा, 1 करोड़ के मुकाबले में क्या करेगा, 2 करोड़ के मुकाबले में क्या करेगा, 3 करोड़ के मुकाबले में क्या करेगा, 4 करोड़ के मुकाबले में क्या करेगा। अंजुम रशीद साहब, प्रोसिक्यूशन नहीं है नैब की, और फिर नैब ने अब तक यह रिकॉर्ड बनाया कि वो बंदा गिरफ्तार कर लेते हैं, उसको हिरासत में रख के उसके बाथरूम में भी उसकी तस्वीरें बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, और फिर उससे मनवाते हैं और वो सिर्फ प्रिजम्पशंस पर चलते हैं। उनका कोई तरीका नहीं है। हमारे मुल्क में एहतसाब होना चाहिए, मैं एहतसाब के हक में हूं, लेकिन वहां वो लोग हैं, मसलन मैंने कहा था कि ये अगर केसेस, इनमें से बड़े केसेस जनाब शुएब सड्डल देख रहे होते, जो क्रिमिनोलॉजी को जानते हैं, जिन्होंने पढ़ी है, तो वो शायद किसी और तरह देखे। लेकिन 2 बातें जरा सुन लो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ज्यादा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में। आज जब लोग उनसे मिले तो उनमें से एक एमपीए पीर अशरफ रसूल मुझे बता रहे थे फोन करके कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें यह बताया है कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। जरा गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा है कि मैं मुल्क से जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बाज बातें तो नवाज शरीफ ने मेरे कानों में की हैं, लेकिन ये कहा है कि मैं अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़कर इसलिए आ गया था कि ये पहले भी कहते थे मुल्क से भाग गया है, और मैं अपनी बेटी को साथ लाया था। लोग बेटी को तो कचहरी नहीं जाने देते, कचहरी में जाना भी बुरा समझा जाता है। मैंने बेटी का हाथ पकड़ा और कहा कि इम्तिहान है बेटी, इम्तिहान है बेटी, हमें चलना होगा। मैं पाकिस्तान आया, मैं गिरफ्तार हुआ, मुझे सजाएं दी गई और मैं अंदर हो गया। मैं क्यों जाना मुल्क से? अगर मैंने भागना होता तो ना मैं बेटी को लाता, ना खुद आता, या कम से कम खुद आता, बेटी को ना लाता। लिहाजा ये बात तो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वाजे कर दी है कि वो मुल्क से नहीं जाना चाहते। और भी बहुत सी बातें की। और यहाँ पर मुझे खुशनुदी खान ब्रेक लेनी है और खुशनुदी खान की दूसरी बात भी सुनेंगे और इस बात का भी जायजा लेंगे कि क्या नैब के चेयरमैन कानूनी तौर पर वाकई जैसा सुप्रीम कोर्ट, जैसा खुशनुदी खान कह रहे हैं कि ताकतवर हैं, लेकिन अगर वो ताकतवर हैं तो फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। असल कहानी क्या है? हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन, हम जाने से पहले बात कर रहे थे कि जो मुकदमात बनाए गए वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वो इतने कमजोर नजर आए कि आज जो हाई कोर्ट का फैसला है वो तकरीबन एक पूरा कमेंट है कि ये मुकदमा ही जो है वो नाअहली की बुनियाद पे बनाया गया और मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई चीज़ साबित नहीं होती। अब खुशनुदी खान आप कह रहे हैं कि इसमें जो जस्टिस जावेद इकबाल साहब की कानूनी महारत है और जो वकील के तौर पे महारत है और जो मुकदमे को जानने के तौर पे महारत है वो शख्स से बालातर है, और अगर वो शख्स से बालातर है तो फिर जस्टिस जावेद इकबाल साहब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को किसी ख़ास तरह से मोड़ने की और मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक दुरुस्त नहीं है, और वो भी अब डिफीट होती हुई नज़र आ रही है। मैं आपकी इस बात से बसद एहतराम
इख्तलाफ कह लें वो करता हूँ या इसको इस बयानिए को दुरुस्त नहीं मानता, लेकिन मुझे अभी वहाँ आने से पहले मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दी आपने। मैंने कहा कि दो बातें की थी। एक तो नवाज शरीफ ने कहा कि मैं बेटी के साथ वापस ना आता। उन्होंने कहा मैं कोई NRO लेना चाहता तो मैं वापस क्यों आता, मुझे क्या जरूरत थी NRO लेने की। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो मुआहदे करने आ रहे हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, ये सारे मुआहदे मेरे साथ तकरीबन तय हो गए थे, चूंकि इंटरनेशनल मामलात में वक्त लगता है। लिहाजा ये दो बातें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पीर अशरफ रसूल को कही हैं, दरोग बर गर्दन रावी। लेकिन मैं और बात कहता हूं कि मुबारक इमरान खान को भी, मुबारक नवाज शरीफ को भी कि इस मुल्क के लिए कोई पॉजिटिव काम हुआ और इस मुल्क के लिए कोई पॉजिटिव काम हो रहा है। अब आ जाता हूं मैं, देखिए जाती तौर पर जस्टिस जावेद इकबाल साहब को किसी ना किसी तरह जानता हूं। जो शख्स घर से आता है और जो चाय भी शायद बना के लाता है, और कोई जाती मेहमान आए तो अपनी चाय पत्ती चीनी दे के खड़े होके हम बरतानवी वजीर आजम की मिसाल तो देते हैं, अपने चेयरमैन नायब को नहीं देते कि वो खुद अपने हाथ से चाय बना के देता है और सुबह 9 बजे से पहले आ जाता है और थंब इंप्रेशन के साथ बाकी लोगों को भी हाजिर होना पड़ता है। और तीसरी बात यह है कि वो नैब के लोगों का मुहासबा भी कर रहा है। अब आ जाते हैं, देखिए आपने वसाइल क्या दिए हैं। आप रोज नारे लगाते हैं, तकरीरें करते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई अदालतों में बड़े वकील, बड़े कानूनदान, बड़ों का मुकाबला होता है और आपका 75,000 का वकील क्या कर सकता है। अभी पिछले दिनों 30 या 31 बंदे तो कराची से फारिग हुए। लिहाजा उनका नहीं, उनकी नीयत ठीक है। मैं सबकी नीयतों के ठीक होने की बात नहीं कर रहा हूं। नैब में मैं कई चीजें शायद कह सकता हूं कि फलाने की नीयत खराब थी या फलाने ने यह काम गलत किया, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल का जो रहन सहन है, मसलन आपको जनाब अंजुम रशीद साहब ये पता है कि प्रोसिक्यूशन के कुछ लोग इसलिए इस्तीफा देना चाहते थे कि उनकी जाती शादियां थी या बच्चियों की शादियां थी और पैसे नहीं थे, और जस्टिस जावेद इकबाल ने अपनी जाती जेब से किए, वो वाले अखराजात किए और दिए। लिहाजा मुझे उस पर शक नहीं है, लेकिन प्रोसिक्यूशन की नालायकी पर मुझे कोई शक भी नहीं है। मसलन आपको शायद ये नहीं पता कि ये जो तारड़ साहब हैं एडिशनल प्रोसिक्यूटर जो है, वो और मैं FC कॉलेज में आपस में दोस्त थे। एक हमारा लाली दोस्त था, पता नहीं और कौन, हमारे बहुत सारे दोस्त थे। मैं उनकी जाती तौर पर बेहद एहतराम करता हूं, लेकिन इनके पास लोग ही नहीं है जो प्रोसिक्यूशन करें। ये बड़ी फीसें नहीं दे सकते हैं, बड़ी फीसें देंगे तो ये वाला काम करेंगे। और अगर अंजुम रशीद साहब जी खुशरुल खान, इसमें मैंने जस्टिस जावेद इकबाल साहब की पाकबाजी को, ईमानदारी को और उसको चैलेंज नहीं किया। मैं तो जो आज हाई कोर्ट में हुआ है कि जो कुछ नैब ने किया है, उसने जो है वो इमरान खान साहब का पूरा बयानिया जो है, जिस पे इमरान खान साहब ने डिपेंड किया था नैब के केसेस पर, और वो इसको प्रोपगेट कर रहे थे। और जो इमरान खान को वोट बैंक मिला है, जो वोट मिला है, वो भी इसी बुनियाद पे मिला है कि पाकिस्तान में जो है वो मियां नवाज शरीफ ने बहुत करप्शन की, शहबाज शरीफ ने बहुत करप्शन की। लेकिन आज के फैसले के बाद ये बिल्कुल वाजे हो गया कि के इमरान खान का बयानिया जो है वो मजबूत बयानिया नहीं है और इमरान खान का बयानिया दुरुस्त बयानिया नहीं है। और ये भी नजर आने लगा है कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग खुद कर रही है या उससे कोई करवा रहा है। लेकिन जो भी है, इस वक्त आज जो साबित हुआ है वो यही हुआ है। इससे पहले नवाज शरीफ का केस भी मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि खुद इमरान खान को कहना पड़ा कि कायमा पर जो मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया है हमेशा के लिए, वो कमजोर फैसला है अकामा पर।
और फिर जो है नवाज शरीफ के खिलाफ जो मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुना, उस पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि मुकदमे जमानत देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत तफसील में चला गया और इवन उसने जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमे की मेरिट को भी जो है वो टच किया है। तो उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में भी बहुत वाज़ेह होता है कि नैब का मुकदमा मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत मजबूत मुकदमा नहीं था और मियां नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की, मियां नवाज शरीफ पे कोई इल्ज़ाम नहीं है और मियां नवाज शरीफ जमानत तो हो गई है लेकिन वो बरियत की हद तक जो है उसमें कमेंट आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इसलिए अब मुझे नज़र आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ भी जो है वो अल-अज़ीज़िया में भी ज़मानत उनकी हो जाएगी और अगर ये ज़मानत हो गई तो फिर सूरत हाल खुशनूद अली खान बहुत बदल जाएगी। फिर सूरत हाल जो है इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे। बदल जाएगी नहीं, बदल गई है। लेकिन आज जरा मुझसे सुने कि आसिफ अली जरदारी और फडियाल तारपुर के केस में जो बैंकिंग कोर्ट का केस था वहां क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्हें 5 मार्च तक क्यों तौसीह मिली है, उसमें भी यही हुआ। मसलन समाअत में तफ्तीशी अफसर से पूछा गया कि केस में क्या पेशरफ्त हुई है, जिस पर उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर केस उसका रिकॉर्ड नैब को मुंतकिल कर रहे हैं। अब जनाब फारूक एच नाइक ने नुक्ता ये उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहीं नहीं कहा कि नैब में रेफरेंस फाइल किया जाए, बल्कि आला अदालत ने मजीद तफ्तीश के लिए कहा है। देखिए FIA झूठ बोल रही थी कोर्ट के साथ कि नैब कोर्ट में रिकॉर्ड मुंतकिल किया जा रहा है, जो कि सिरे से था ही नहीं। और अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कहा कि प्रोसिक्यूटर हतमी चालान पेश करें या मुकदमा मुंतकिल करने की दरख्वास्त दें, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिकॉर्ड मुंतकिल हो रहा है, नैब हुकाम से गुफ्तगू जारी है। मेरा सवाल है FIA से, कभी गुफ्तगू करनी पड़ती है? अगर सुप्रीम कोर्ट आपका केस मुंतकिल कर रही थी तो ये क्या नुक्ता है? मैं फिर पूछ रहा हूं, ये क्या नुक्ता है? खुशनूद खान, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद आप हमें बताइएगा। नैब से मुज़ाकरात कर रहे हैं। खुशनूद खान, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम ये भी देखेंगे कि एक तरफ नवाज शरीफ है और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, दोनों के खिलाफ मुकदमा की कोई बुनियाद नजर नहीं आ रही। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक है। ये सारे के सारे जो इल्जाम आयद कर सके हैं वो ये इल्जाम आयद किया है कि आसिफ जरदारी के बिलावल हाउस के खाने का खर्चा और बिलावल के ट्रैवल का खर्चा और बिलावल के जो है वो 40 बकरों की कुर्बानी का जो खर्चा है वो एक अकाउंट से जारी हुआ, जिससे अयान अली का भी खर्चा जारी होता है। आसिफ अली जरदारी से कारोबारी ताल्लुक है। कई करोड़ का गन्ना उनकी मिलों को आसिफ अली जरदारी बतौर गन्ना ग्रोअर देते हैं। आप मुझे ये बताएं, मेरा 7, 8, 10, 15 करोड़ आपके पास हो और आप 7 बकरे उस हिसाब में से दे दें तो ये जुर्म है? क्या ये जुर्म है कि मैं अल्लाह ना करे कोई मुझे शक हो कि अच्छा आपकी बेटियां जो हैं कोई मुश्किल में हो सकती है, तो मैं वो बला टालने के लिए आपकी बेटियों का या आपके बच्चे का या किसी अपने दोस्त के बच्चे का अगर मैं सदका दे दूं तो कहां इस्लाम में मना है? खुशनूद अली खान, आपको पता इस तरह, खुशनूद अली खान, एक मिनट, आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे लाखों लोग हैं जो बिलावल के सदका देना बल्कि देते हैं, आपको पता भी नहीं है, बिलावल को बताते भी नहीं है वो, और ऐसे लाखों लोग हैं जो बिलावल को खाना देना उनके लिए एक बड़ा फख्र की बात होगी। सदका देते हैं
और मुझे कहते हैं कि हमने समझा था, तुमने फलां बड़ी बात कर दी, तो वो मेरा दोस्त मेरा सदका देते हैं। मैं अब नाम नहीं ले सकता। तो बिलावल का सदका देने वाले और बिलावल का एयर टिकट देने वाले लोग जो है वो मुजरिम थोड़ी हैं, या बिलावल को मुजरिम थोड़ी बन जाता है। एक बात समझ लें, मुकदमा भी बिलावल के खिलाफ भी कोई इल्जाम अभी तक साबित नहीं कर सके। मैं पेंडू हूं, पेंडुओं को माए बहने बड़े एक दुआ देते हैं, रद बला रदे बला रदे बलाई। तो जो बिलावल है उसके रद्दे बिला के लिए अगर अनवर मजीद ने दे दिया, देखें अनवर मजीद और उनके बेटों की, आज अब्दुल गनी मजीद की और निमर मजीद, आज था वो जमानतों का उनके बेटों का, वो आए थे सारे। बुनियादी बात यह है कि जब ये साबित हो गया आज कोर्ट में कि अदालत ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा ही नहीं कि आप रेफरेंस बनाएं आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन मोहतरमा फरियाल तालपुर के खिलाफ। ये कौन है FIA वाले जो रेफरेंस दायर करने के लिए और रिकॉर्ड पर निगोशिएट करें, और उन्हें जनाबे नायक कहते हैं कि हजूर आप दरखास्त दी आपने कोई इस कोर्ट को, और कोई जवाब भी दिया जितना कुछ आप कर रहे हैं। और एक और बात बताऊं, आज अनवर मजीद साहब, हुसैन लवाई साहब, तला राजा साहब, जुल्फकर नैन, ये सारे जो है इनके लिए 20 फरवरी मुकर्रर हो गई है। हो सकता है उनको भी जमानतें मिल जाएं। और गनी मजीद का तो केस है ही नहीं कोई। गनी मजीद के खिलाफ एक केस है जो ये साबित नहीं कर सके, उसे तो जमानत देनी पड़ेगी। खुशबू खान ये आसिफ जरदारी के खिलाफ और नवाज शरीफ के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए जो ये काम कर रहे थे, ये बड़ा खतरनाक काम है कि पाकिस्तान की जो नेचुरल लीडरशिप है, जो पाकिस्तान के नेचुरल लीडर हैं, जो जिनके पास पाकिस्तान में वोट बैंक है, उनको अगर ये बदनाम करने के लिए या पॉलिटिक्स से हटाने की कोशिश करेंगे, जलेंगे तो रोशनी होगी। मैं क्या कह रहा हूं, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। सारी थ्योरियां फेल हो गई, ये मामलात नहीं चला सके, इसलिए मुल्क का सियासी मंजर तब्दील हो रहा है। अंजुम रशीद मुल्क का सियासी मंजर ये जिस तरफ इशारा करते थे, साबित हो गया कि वो मुल्क में इस्तेकाम चाहते हैं, वो मुल्क को मजबूत चाहते हैं, वो मुल्क को माली तौर पर भी मजबूत चाहते हैं। वो इनकी मदद कर रहे हैं, वो इनकी मदद कर रहे हैं। वो ना होता है इन्हें कोई पैसा ना देता। खुशबू अली खान, आज जो और मौजू है, आज जो फैसला आया है शहबाज शरीफ का, इससे मुझे ये फील हो रहा है कि पंजाब का वोट बैंक जो है वो करवट लेने वाला है। पंजाब का वोट बैंक जो है वो करवट लेने वाला है। पंजाब में जब से ये गवर्नमेंट आई है, एक कोई प्रोजेक्ट जो है और कोई सड़क जो है या कोई काम जो है वो अभी तक आगे नहीं बढ़ा, जबकि शहबाज शरीफ के ऊपर का दावा था और लोगों ने देखा कि वो जो है वो 6-6 महीने में और 9-9 महीने में जो है वो अंडरपास और ट्रेन चल गई होती, मुल्तान वाली बनाया करता था। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि शहबाज शरीफ को जितने दिन आपने यहाँ रखा है उसे कैद में पिशावर रख लेते तो पिशावर की मेट्रो जो है वो मुकम्मल हो जाती। लोग तो ये कहते हैं। अब लोग एक सवाल कर रहे हैं कि भाई शहजादे के आने पर आप जो पैसे खर्च रहे हो और जितना लेविशली खर्च रहे हो, कहीं ये ना हो कि शहजादा उल्टा कहे कि आप तो बड़े मुतमव्वल है, आप तो कुछ उल्टा लगा दें। हाँ, ये उन्होंने जैसा कि हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान आके कहा था। अच्छा नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आज नैब के चेयरमैन ने कुछ और फैसले किए हैं, क्या वो फैसले भी जो है वो कानूनी महारत है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, या क्या होने वाला है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज चेयरमैन नैब की सदारत में जो इजलास हुआ है नैब के बोर्ड का, उसमें फैसला किया गया है कि पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खर, मुस्लिम लीग नवाज के सदीकुल फारूक और चौधरी शुजात के खिलाफ जो है इन्होंने रेफरेंस की तैयारी और इंक्वायरी और तफ्तीश करने। वहीद शेख जो 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 बैतुल माल के चेयरमैन थे,
यार ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। मैंने तो चेयरमैन साहब की तो तारीफ की है, लेकिन सिर्फ एक बात आपको बताऊं, मैं ज़ाती तौर पे बैरिस्टर अब्दुल वहीद शेख को जानता हूं, आबिद वहीद शेख को। मेरे बेटे का क्लास फेलो है, बैरिस्टर है, और उन्होंने एक यानी जो ये ज़मुर्द खान वाले बच्चों वाले इदारे थे, उसमें से एक इदारा जिसमें कम से कम 300 बच्चा था, उसका खर्च उन्होंने उठा रखा था। वो रावलपिंडी का बहुत मशहूर कारोबारी खानदान है। अच्छा, उसे कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो सिर्फ ओहदे के लिए बना था, पैसे का कोई लालच नहीं था। अच्छा, फिर चौधरियों के खिलाफ भी मैं नहीं समझता कि चौधरियों को इस तरह से, जिस तरह से ये कर रहे हैं, वो होना चाहिए था। अब हिनार अबानी खार और वो जो है, मैंने जाती तौर पर कई दरखास्तें दे रखी हैं और मेरे मुकदमात हैं सिद्दीकुल फारूक से, लेकिन सिद्दीकुल फारूक ने क्या कर लिया होगा, क्या कुछ कर लिया होगा? वो तो अदीब आदमी था, खुद आ जाता था देखने के लिए। मधुब का वक्फ से क्या ले गया होगा वो? और मैं तो नहीं समझता कि कोई आसिफ हाशमी ने भी कोई गलत किया, लेकिन उसे बादल बनाया हुआ और आगे लगाया हुआ है। ये कोई अच्छा अमल नहीं है। इनकी मालूमात जिन बुनियाद पर ये इंक्वायरीज करते हैं, इनकी नाक़िस है। और मैं ऐलान कर रहा हूं कि मैं गया हूं नैब के पास, और इस्लामाबाद की कोऑपरेटिव सोसाइटियां, जिनका खुद 3 सोसाइटियों का इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑडिट कराया था, और 5 अरब के घपले थे 3 में। सैकड़ों सोसाइटियां हैं, ये क्यों नहीं देखते? पिंडी नैब क्यों नहीं देखती इसको? मंगी साहब क्यों नहीं देखते इसको? अच्छा, खुशनूर खान, आज खरबों के फराड हैं, देखते नहीं। अच्छा, मुझे कहते हैं आप दे दें सब। भाई मैं क्या सबूत दूं? आप किस लिए हैं? आप करें असल। खुशनूर खान, आज लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो पंजाब हुकूमत के फैसले को मुस्तरद करते हुए, डिफीट देते हुए, गलत करार देते हुए जो है वो जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है सानिया साहिवाल में। और हाई कोर्ट ने जो है वो बहुत वाज़े फैसला दिया, और हाई कोर्ट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है जो पुलिस इंक्वायरी कर रही है 4 बेगुनाहों को कत्ल करने की। और पंजाब हुकूमत अब तक अड़ी हुई थी कि उसने सानिया साहिवाल पे जुडिशल इंक्वायरी नहीं होने देनी, लेकिन वो पुलिस से इंक्वायरी कराएंगे। लेकिन पुलिस की इंक्वायरी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, और नज़र ये आ रहा है कि सानिया साहिवाल को पंजाब हुकूमत ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आज सानिया साहिवाल को जिंदा कर दिया है। और हाई कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद पैदा हुई है कि उन पुलिस अफसरों के खिलाफ जिन्होंने लोगों को गोलियां मारी, कि अगर मकतूलीन जो हैं उनके खानदान के लोग मुतमईन नहीं होंगे तो हम जुडिशल जो है वो कराएंगे इंक्वायरी बड़ी, तो कमीशन कायम करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर अब तो बंदूकें ही वो नहीं दे रही पुलिस। तो आज एडिशनल आईजी को जो कुछ कहा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, सरदार शमीम खान साहब ने, वो खुद इस हुकूमत के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। क्या चाहते हैं इमरान खान साहब? आप तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपको तो मकतूलेन के घर भी जाना चाहिए था, आपके चीफ मिनिस्टर को भी जाना चाहिए था, और इसमें आपकी कोई हद तक नहीं थी। आप लोगों के मुंतखब वजीर आजम हैं, लेकिन आप नहीं जाते, आपने वादा भी पूरा नहीं किया। तो वो लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी, जो उनका हक है, जो उनका इख्तियार है, वो करा दी है। आप बचा लें पुलिस को, वैसे आपने पुलिस को बचा लिया है, लेकिन आपने पाकिस्तान के अवाम के कत्ल को जायज करार दे दिया। हजूर हुस्न खान ये तो कह रहे थे कि हम पुलिस के अंदर जो सियासत है उसको ख़त्म करेंगे, पुलिस को इंडिपेंडेंट करेंगे, पुलिस को अवाम का खिदमतगार बनाएंगे, लेकिन पुलिस ने जो है वो सरेआम बेगुनाहों को और निहत्ते लोगों को गोलियां मारी बगैर किसी जुर्म के, बगैर किसी कसूर के, और उन गोलियां मारने वालों के खिलाफ जो है वो हुकूमत पंजाब नजर आती है कि कार्रवाई ही नहीं करना चाहती। तो इस हुकूमत का तो दावा था कि वो पुलिस की इस्लाह करेगी, पुलिस को बेहतर करेगी, पुलिस को इम्प्रूव करेगी, लेकिन हुकूमत का रवैया ऐसा नजर आता है किसी अमल से तो करने की बजाय खराब करना चाह रही है। साथ मिल गए हैं, ये तो पुलिस के साथ मिल गए हैं। पुलिस ने और अगले दिन एक बंदा मार दिया, मैं आपको जल्द यहां बताऊंगा कि कैसे किया। एक बंदा मार दिया पुलिस ने,
और कहां मारा ये भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरह मारा ये भी बताऊंगा आपको। खुशरूद अली खान, तो यहाँ कुछ ठीक अब नहीं हमारे है। पास इस प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, अब इजाजत दीजिए अंजुम रशीद को, खुशरूद अली खान को और DNA की पूरी टीम को।